हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इक्वेशन 10 चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। क्या है प्रश्न? प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम या प्रकाश का परिवर्तन का नियम दोनों एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। तो देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर मौजूद होते हैं। तो देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सिंपली जब आपतित किरण यानी कि जो यहाँ पे आएगी, तो गाइज यहाँ पे ये है समतल, ठीक है। तो आपतित किरण मतलब कि ये जा रही है तो ये भी इसी तल पे है, और इससे टकरा करके फिर वापस आएगी तो ये भी इसी तरीके से मतलब जाएगी। तो ये दोनों एक ही समतल पे हैं, और इसमें एक अभिलंब होता है जो उसी समतल पे होता है। तो बस यही बताना चाहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। तो आपतन बिंदु ये है और इस पर खींचा गया लंब ये है, और अपवर्तित किरण मतलब जो टकरा करके जा रही है, और ये है आपतित किरण इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये तीनों एक ही तल पे मौजूद हैं, यही एक नियम है। और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, अपवर्तनांक भी कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक समतल है, और इस तरह से मैंने अभी बताया, और इस तरह से आपतित किरण और अपवर्तित किरण हो रहा है, तो यहाँ पे अभिलंब है। तो ये वाले कोण और ये वाला कोण दोनों एक बराबर होते हैं। अगर इनका अनुपात निकाला जाए, मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है, तो दोनों थीटा बटा थीटा इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा ना, तो एक नियतांक हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। तो दोस्तों, जया जया यानी कौन होता है? साइन, ठीक है। साइन मिस होता है जया। तो जया यही होता है, और इसमें और कुछ नहीं करना है। किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये बच्चों ध्यान में रखिएगा कि स्नेल का नियम, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा नॉर्मली, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।